वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 45 करेंगे 45 साइंस की, जो 28 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी या स्टूडेंट अपना यहाँ नाम लिखेंगे या क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, जीव जंतु और उसके आसपास का वातावरण। ये वाला चैप्टर चल रहा था, इसको और आगे देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग थिंग्स केयरफुली एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स एंड ऐड टू मोर नेम्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। ये इनको नीचे इन थिंग्स को इनको ध्यान से देखो और उसके हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ भरना है और 2 नाम एक्स्ट्रा देने हैं जो इसमें पूछे गए हैं। अब देखो, नेम द थिंग्स विच कैन मूव, वैसे इनमें से उन थिंग्स का नाम हमें लिखना है जो डुल सकती हैं। तो इसमें देखो, डॉग हिल सकता है, डॉल तो हिल नहीं सकती क्योंकि इसमें जीव नहीं है। ट्री भी नहीं क्योंकि ट्री एक ही जगह रहता है। ऐसे ही बुक भी नहीं हिल सकती, पेंसिल भी नहीं हिल सकती। ऑटो रिक्शा चल सकता है या हिल डुल सकता है। सीड्स नहीं हिल सकती और वाटर नहीं हिल सकता। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नेम द थिंग्स विच कैन मूव। तो यहाँ डॉग और ऑटो रिक्शा, तो हम यहाँ लिख देंगे डॉग, ऑटो रिक्शा। अब 2 और एग्जाम्पल हमें देने हैं, तो इसके लिए हम कैट भी लिख सकते हैं और साथ में कार भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला है 2 मोर नेम्स भी ऐड करने हैं आपकी सराउंडिंग से। फिर फर्स्ट है नेम द थिंग्स विच कैन गिव बर्थ टू यंग वंस। इनमें से उनका नाम बताना है जो अपने अंदर से नए बच्चों को पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन कर सकता है? डॉग ही करेगा, क्योंकि पेड़ सीड बनाता है और सीड के बाद होता है, यंग वंस को नहीं देता। सीड एक तरीके से निष्कर्षे होता है। तो इसके 2 एग्जाम्पल और कौन कौन से हम लिखेंगे? काऊ और कैट। आप और भी लिख सकते हो। फिर है नेम द थिंग्स विच कैन नॉट मूव। उन थिंग्स का नाम हमें लिखना है जो चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, इधर से उधर जा नहीं सकते। तो देखिए, एक तो डॉल नहीं बिना किसी सोर्स के जा सकती है, ट्री नहीं जा सकते, बुक्स, पेंसिल, सीड्स और वाटर ये बिना किसी आउटर फोर्स के इधर उधर नहीं जा सकते या चल नहीं सकते। तो यहाँ हम यही लिखेंगे, डॉल, ट्री, बुक, पेंसिल, सीड, वाटर। और इसके साथ हमें 2 और बताने हैं, तो 2 जो चल नहीं सकते, टेबल और चेयर बिना किसी उसके। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। और फिर थर्ड वन है नेम द थिंग्स विच कैन ब्रीथ। अब हमें वो बताने हैं जो सांस ले सकती हैं चीज़ें। ब्रीथ मतलब सांस लेना, तो डॉग सांस लेता है, ट्री सांस लेता है, और तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग है। तो और इनमें से कोई सांस नहीं लेता, तो हम लिख देंगे डॉग और ट्री। और 2 और एग्जाम्पल हमें बताने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे ह्यूमंस भी सांस लेते हैं और बर्ड्स भी। ये 2 एग्जाम्पल हैं जो एक्स्ट्रा बोले हुए हैं। फिर फोर्थ वन है नेम द थिंग्स विच कैन मूव बट कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस। हमें उस थिंग का नाम बताना है जो चल तो सकती है, जो इधर उधर चल तो सकती है, पर अपने नए बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। तो इसमें तो चलने वाले कौन से थे? डॉग और ऑटो रिक्शा थे, पर डॉग से तो उसके बेबीज पैदा होते हैं, ऑटो रिक्शा से नहीं होते। तो यहाँ हम एग्जाम्पल लिख देंगे ऑटो रिक्शा। और 2 और एग्जाम्पल हम लिख देंगे कार एंड बस। फिर फिफ्थ वन है नेम द थिंग्स विच कैन मेक इट्स फूड। इनमें से उसका नाम बताना है, उस थिंग का जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो डॉग भी दूसरों पे आश्रय रहता है, सिर्फ क्लोरोफिल जिसके पास होता है वही अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ है ट्री, ग्रीन कलर का है, शो भी हो रहा है, तो इसका हम यहाँ लिख देंगे ट्री। और कोई और चीज़ 2 कौन से हैं? एक एल्गी भी अपना खाना खुद से बना सकती है और साथ में प्लांट्स भी। तो यहाँ हम इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है एज यू हैव लिस्टेड फ्यू थिंग्स। आपने अभी कुछ थिंग्स को लिस्ट किया है। वाई डू यू थिंक सम ऑफ द थिंग्स कैन मूव, मेक इट्स फूड, ब्रीथ एंड गिव बर्थ टू यंग वंस बट कैन नॉट, बट अदर्स कैन नॉट। आपने लिस्ट देख लिया, अब आप ये बताइए या ये थिंक करके सोच के देखिए कि इनमें से कुछ तो चल सकते हैं, कुछ अपना खाना बना सकते हैं, कुछ सांस ले सकते हैं और कुछ अपने बच्चों को डायरेक्ट बर्थ दे सकते हैं, पर बाकी नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? राइट इट इन योर ओन वर्ड, इसको अपनी भाषा में लिखिए। तो देखिए मेन क्यों है ऐसा, जो लिविंग थिंग है वो
उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ, और नॉन लिविंग थिंग के कॉमन होते हैं। तो इसी वजह से तो कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज़ बिकॉज सम आर लिविंग वाइल अदर आर नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स सीम्स टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लिविंग थिंग जीव जंतु है वो उनके पास एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कॉमन कैरेक्टर होते हैं। अब एक्टिविटी दी गई है, टेक अ फ्यू स्टोन्स एंड फ्यू सीड्स। एक आप छोटे छोटे पत्थर लीजिए कुछ, और कुछ लीजिए सीड्स, बीज लीजिए, जैसे कि राजमा की, बीन्स की, मटर की, ग्राम की, चने की। नाउ पुट देम सेपरेटली इनटू 2 पॉट्स कंटेनिंग सॉयल। अब आप 2 छोटे गमले लीजिए जिसमें मिट्टी भरी हो, उसको अलग अलग रखिए। एक में पत्थर वगैरह रखिए और दूसरे में सीड्स रखिए, बीज रखिए। पुट बोथ द पॉट्स इन द सन फॉर 3-4 days एंड ऑल्सो वाटर देम। अब उन दोनों पॉट को, दोनों गमलों को सूरज के पास रखें, सूरज के सामने रखें और 3-4 दिन के लिए, और साथ में उनको पानी देता रहें। फिर है, राइट योर ऑब्जर्वेशंस हियर एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर विच यू सी इन द पॉट्स। अब क्या लिखना है आपको, यहाँ ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो देखो क्या होगा, और उसकी पिक्चर भी बनानी है। तो जनरली क्या होगा, स्टोन है, ये नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग तो ग्रो करेगी नहीं, तो इसमें कुछ नहीं होगा। और जिस पॉट में हमने सीड्स डाले थे वो 3-4 दिन में जर्मिनेट होके ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। तो यही लिखेंगे, पॉट विथ स्टोन्स डोंट शो एनी चेंज बट द पॉट्स विथ सीड्स शो जर्मिनेशन। जिस पॉट में पत्थर हैं उनमें कोई चेंज नहीं दिखेगा, पर जिस गमलों में बीज हैं उनका पैदावार स्टार्ट हो गई, मतलब उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ग्रोथ कुछ इस प्रकार से। ये वाला तो आपका हो जाएगा पॉट जिसमें आपने स्टोन डाले थे, और ये वाला पॉट हो जाएगा जिसमें आपने सीड डाला, तब ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया। जर्मिनेट कैसे होता है, ये आपने सीड डाला, उसके बाद सबसे पहले रूट बनती हैं, तो रूट नीचे की तरफ जाती है, उसकी टेंडेंसी होती है डार्कर साइड पे जाने की नीचे, फिर ऊपर से शूट सिस्टम आएगा, फिर धीरे धीरे रूट डेवलप होगी और शूट और लीव्स भी बाहर ऐसे आ जाएंगी। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।